हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चंकिंग के बारे में एक इंट्रोडक्शन देखा था कि चंकिंग क्या होता है, क्यों करना चाहिए, देन क्या क्या प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस लेने चाहिए। तो डेटा के रिस्पेक्ट में वो सारी चीज़ें देखी थी। अब उसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को किसी ने पूछा कि मान लीजिए अगर हमारे पास एक टेबल है जो कि हम किसी पीडीएफ से एक्सट्रैक्ट करेंगे या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट से एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब उस टेबल में न्यूमेरिकल डेटा है, जैसे फॉर एग्जांपल बजट डेटा, फाइनेंस डेटा, या कोई पर्टिकुलर पॉपुलेशन फिगर्स, फॉरेस्ट रिलेटेड कुछ फिगर्स हो गए, ऐसा कुछ है। सो बेसिकली न्यूमेरिकल डेटा है। क्या अगर हम अपने टेबल के हर रो को एक चंक बनाते हैं, देन उस पर सिमेंटिक रिट्रीवल अगर हम करते हैं, सो विल इट बी एबल टू गिव अस आंसर्स रिलेटेड टू एग्रीगेशंस या फिर ऐसे कैलकुलेशंस जिसमें मल्टीपल चंक्स की ज़रूरत हो। सो बेसिकली इफेक्टिवली क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसे एग्रीगेशन वाले क्वेश्चंस आएंगे कि मैक्स चाहिए, मिन चाहिए, टोटल चाहिए, हाईएस्ट चाहिए, लोएस्ट चाहिए। क्या अपने आप हमें सिर्फ रिलेवेंट चंक्स मिल जाएंगे? तो ये देखो, क्वेश्चन सुनने में ऐसा लगता है कि हाँ यार, रिट्रीवल ही तो करना है, बस सिमेंटिक सर्च ही तो करना है। तो ऐसा लगता है कि यार इस पर क्यों ही ध्यान दे, बहुत सिंपल सी चीज़ लगती है। बट मेरे हिसाब से इट्स समथिंग दैट शुड बी पेड अटेंशन टू, क्योंकि अगर किसी एक के दिमाग में आया है तो आई गेस बहुत सारे लोगों को ये डाउट आएगा, बिकॉज इसके बारे में इतना डीपली नहीं सोचोगे। एंड जिस चीज़ के बारे में इतना डीपली नहीं सोचते हैं, कई बार वही हमें प्रॉब्लम देता है। इट कैन बी ट्रिकी इन इंटरव्यूज़। तो आज उसके बारे में देखते हैं। इट विल बी अ हैंड्स ऑन थिंग्स ओनली। तो हम चीज़ को बताएंगे। बहुत सारे लोगों को तो अभी आंसर समझ में आ रहा होगा कि ऐसा होगा कि नहीं होगा और क्या क्या कंसिडरेशंस आएंगे उसमें। तो ये चीज़ समझ रहे होगे, ठीक है। अपने बात में इस बात को अपने दिमाग में रख सकते हो फ़िलहाल के लिए। तो हम एक्चुअली में एक एग्जांपल लेके करके दिखाएंगे इस चीज़ को, एंड देन फिर वो जो तुम्हारा एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर है, उसको देने की कोशिश करेंगे। ओके, विल मूव टू वी एस कोड। सो क्योंकि यहाँ पे एम्बेडिंग मॉडल यूज़ करना है, अब हम क्योंकि ओपन सोर्स यूज़ करना चाहते हैं, तो यू वी एड और सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर्स ये पैकेज से हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं मेन चीज़ पर। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास एक न्यूमेरिकल डेटा है जहाँ पर मंथ मेंशन्ड है, रीजन यूएस या यूरोप, प्रोडक्ट है ए बी, रेवेन्यू, कॉस्ट एंड प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें। बेसिकली यहाँ पे तुमको दिख रहा हो कि यूज़र को कोई क्वेरी ऐसा आ सकता है कि किस मंथ में या किस रीजन में किस प्रोडक्ट के लिए रेवेन्यू मैक्सिमम हुआ, प्रॉफिट मैक्सिमम या मिनिमम हुआ, या टोटल प्रॉफिट क्या हुआ, ऐसा कुछ आ सकता है, राइट। तो ये तो मार्कडाउन हो गया। अब उसी को हम यहाँ पे ले लिए हैं। तो तुम ऐसे इमेजिन करो कि तुम डायनेमिकली किसी पीडीएफ से या किसी डॉक्यूमेंट से ये चीज़ एक्सट्रैक्ट कर रहे होगे, इस टेबल को। तो जैसे यहाँ पे डेटा फ्रेम में हम तुमको ऐसे दिखा दिया, ऐसा दिख रहा है। ओके, अब मान लो तुम्हारे पास वो एक्सट्रैक्ट हो गया स्ट्रिंग फॉर्मेट में, और ऐसे हम अलग अलग रोज उसमें बांट दिए, तो तुम न्यू लाइन के बेसिस पर उसको अलग अलग लाइंस निकाल सकते हो। तो ऐसे कर दिया हम यहाँ पे, थोड़ा सा और कॉन्टेक्चुअली रिच कर दिए हैं। इंस्टेड ऑफ गिविंग जैन यूएस ए, आई हैव गिवन द कॉलम नेम्स ऑल्सो। तो मंथ, रीजन, प्रोडक्ट, ये सब भी डाल दिए फॉर ऑल द 5 रोज। ओके, अब हम कौन सा मॉडल यूज़ करने वाले हैं? आई एम गोना यूज़ दिस BGE लार्ज इंग्लिश वर्जन 1.5 फ्रॉम बीजिंग अकेडमी ऑफ AI। ये वाला मॉडल यूज़ करेंगे। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि हम इंपोर्ट किए सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर, और उस पर फिर ये हम मॉडल ले लिए हैं, उसका नाम स्पेसिफाई करके। अब हम क्या करते हैं कि इनकोड करेंगे, यानी कि ये सारे रोज का अपना अपना एक एक एम्बेडिंग बनेगा। अब एम्बेडिंग डायमेंशन इस मॉडल का 1024 है, यानी कि ये हर एक रो के लिए एक वेक्टर बनाएगा ऑफ साइज 1024। ओके, तो इसमें इंकोड कर देगा, ठीक है। एंड यहाँ पे शेप तुम देख सकते हो कि 5 1024, यानी कि 5 रो के लिए 1024 का मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है भाई। अब क्वेरी एक लेते हैं, जैसे मान लो विच प्रोडक्ट इन यूएस हैड द हाईएस्ट प्रॉफिट। तो अब इसका आंसर एक बार यहाँ से देख लेते हैं। यूएस में किस प्रोडक्ट के लिए हाईएस्ट प्रॉफिट था? देखो, हाईएस्ट प्रॉफिट 30,000 है। नो, इट्स 38,000। ओके, फॉर प्रोडक्ट ए इट वॉज 38,000। ओके, इन फेब्रवरी। ओके, यहाँ पे इसको भी एम्बेडिंग किया जाएगा, एनकोड किया जाएगा। जो बोलो तुम, सेम ही चीज़ होती है। 1024 साइज़ का एक वेक्टर बन गया। अब बेसिकली यहाँ पे हम लोग एग्जैक्ट सिमिलैरिटी सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट नियरेस्ट नेबर सर्च करने का कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्ट सिमिलैरिटी सर्च ले रहे हैं, कोसाइन सिमिलैरिटी। डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, दो वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट।
अब देखो दो वेक्टर्स अगर अलाइंड है एक ही तरफ, अगर वो सिमेंटिकली सिमिलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा आएगा। अब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है एक बार दिखा देते हैं। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो दो वेक्टर्स है ए और बी, बीच का एंगल अगर थीटा है तो डॉट प्रोडक्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। अब जितना ये एंगल कम होगा तो कॉस जितना जीरो के पास होता है कॉस की मैग्नीट्यूड उतनी बड़ी होती है, वन के पास होती है। और ये एंगल जितना दूर होगा यानी कि वेक्टर्स जितने अपार्ट होंगे ये एंगल उतना बढ़ेगा, और कॉस का जो ये मैग्नीट्यूड बन के आएगा कॉस ऑफ थीटा ये जीरो क्या ये निगेटिव की तरफ भी जा सकता है, विच कैन रिजल्ट इन अ मोर स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये वाला बात तो इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, अब वापस आते हैं। अब यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया है कि सिमेंटिक सिमिलैरिटी का रिजल्ट चाहिए मेरे को। अगर हम कोई भी क्वेरी एम्बेडिंग पास करते हैं तो हम सारे रो एम्बेडिंग्स के साथ उसका स्कोर कैलकुलेट करेंगे, सॉर्ट कर देंगे और फिर इसको रिटर्न करेंगे इन 3 डेसिमल डिजिट्स। ओके, अब जैसे सारे रो एम्बेडिंग्स का हम क्वेरी एम्बेडिंग के साथ रिजल्ट निकालते हैं तो हमारा क्या था क्वेरी, विच प्रोडक्ट इन यूएस हैड द हाइएस्ट प्रॉफिट, तो वो 38,000 वाला होना चाहिए। ओके, अब इस चीज़ को जब एग्जीक्यूट करेंगे, ओके लेट मी रन ऑल ऑफ दीज। सो ये एम्बेडिंग करने में थोड़ा सा टाइम लेता है, सो लेट इट फिनिश। ओके डन। तो देखो यहाँ पे रिजल्ट हमारे पास आ गया है। अब पहला जो आइटम है वो देखो 0.649 इज़ द डॉट प्रोडक्ट रिजल्ट। ठीक है, अब सीधे देखो लो प्रॉफिट 38,000 यूएस डॉलर्स। ओके, तो अब इसको देख के तो तुमको लग रहा होगा कि हाँ मेरे को रिजल्ट तो मिल रहा है, लेकिन एक अजम्पशन तुम्हारे दिमाग में इम्प्लिसिटली आ रहा है। क्या? कि तुम सिर्फ पहले वाले को देख रहे हो, राइट? अब अगर तुम मान लो ये अजम्पशन करते हो कि तुम जो भी रिजल्ट तो पांचों का निकल रहा है विथ सम मैग्नीट्यूड, जैसे इसका 0.649 0.648 बहुत दूर नहीं है, ये भी 0.638 बहुत दूर नहीं है, और 65 0.65 के आसपास होना कोई बहुत अच्छा मैग्नीट्यूड नहीं है। 0.8 या 0.9 होता तो ही उसको बहुत अच्छा मानते। ओके, तो अगर तुम ऐसा कहते हो कि ठीक है यार जो टॉप का निकल रहा है वही ना मेरे काम का है तो वही लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेरी पे आते हैं कि विच प्रोडक्ट इन ईयू हैड द हाई प्रॉफिट। ओके, तो अब इसका आंसर देखते हैं पहले कि ईयू में ठीक है ए और बी ही था, तो 25,000 और 2,000, तो प्रोडक्ट ए का हाईएस्ट था। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, अब देखो 70 मतलब 0.7 से ज़्यादा ही आ रहा है और प्रॉफिट 25,000 का। ओके दैट्स गुड, यानी कि दोनों बार जो हम लोग का जो पहला रिजल्ट है दैट इज़ द आंसर टू आवर क्वेरी। ओके, अब आते हैं एक और क्वेश्चन पर। अभी तक तो तुम काफ़ी कन्विंस लग रहे हो कि हाँ भाई इससे काम तो हो रहा है। ठीक है, अब ये है टोटल प्रॉफिट इन ईयू। अब बोलो अब क्या करोगे तुम, क्योंकि अब देखो तुम यहाँ पे क्या रिजल्ट आया 0.724, थोड़ा और अच्छा मैग्नीट्यूड है 0.723, और यहाँ पे काफ़ी अंतर भी है 665, मतलब जंप 0.06 का है, और पहला दो ईयू का है। लेकिन तुम इन दोनों का आंसर तो इस हिसाब से निकाले कि भाई हमको जो टॉप का मिलेगा। अब तुम तो ये हार्ड कोड करोगे ना अपने एप्लीकेशन में कि तुमको कौन सा रेलिवेंट चंक उठाना है, तुम तो बोले कि इन दोनों का हम पहला वाला उठाएंगे। अब यहाँ पे रिजल्ट तो आ रहा है, मतलब टॉप टू तुम्हारा ईयू का ही आ रहा है, लेकिन तुम पूछे कि टोटल क्या है और हर एक रो में सिर्फ एक ही प्रॉफिट का मेंशन है। तो अब क्या करोगे तुम, तुमको किसी ना किसी तरीके से दो तो उठाना पड़ेगा। तो क्या करोगे तुम, दो उठाओगे। अब अगर दो उठाओगे तो फिर यहाँ वाला बात आ जाएगी, तुम यहाँ पे भी दो उठा रहे हो, यहाँ पे भी दो उठा रहे हो, राइट? ठीक है, एनीवेज तुम यहाँ पे अगर दो उठाते भी हो और अगर ये चीज़ तुम देते हो एलएलएम को आंसर करने के लिए कि 38,000 या 30,000 में से कौन बड़ा था, तो एलएलएम एनीवेज आंसर सही कर देगा। सेम केस यहाँ पे भी तुम्हारा आ जाएगा कि ईयू में हाईएस्ट कौन सा था प्रॉफिट। ठीक है, तो दो से मान लो, चलो तुम्हारा काम हो गया। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे, टोटल प्रॉफिट इन फेब। ठीक है, अब टोटल प्रॉफिट इन फेब तो पहले डेटा में देख लेते हैं कि क्या है। ओके, फेब में दो है, टोटल प्रॉफिट 38,000 टू 40,000। ठीक है, अब जाते हैं नीचे। अब इसको जब एग्जीक्यूट किए हैं तो तुम देखो 0.71 0.71 6 अच्छा है, लेकिन यहाँ पे तुम गौर करो मंथ पहला वाला तो फेब है, दूसरा वाला जैन है, यानी कि गलत है। अब अगर तुम पिछले हिसाब से जो तुम इन तीनों पे तुम थोपे थे अजम्पशन अपना कि दो दो उठा लेंगे हम, टॉप टू उठा लेंगे, विल इट वर्क हियर? नहीं,
क्योंकि फेब्रवरी का एक थर्ड वाला पे है, वो तो छूट जाएगा ना अगर तुम टॉप टू उठा के एलएलएम को देते हो कि और ये क्वेरी रहता है कि टोटल प्रॉफिट फेब्रवरी में कितना था, वो तो आंसर यूजर को देगा 38,000 था, क्योंकि 2,000 तो तुम कभी पास ही नहीं किया अगर तुम टॉप टू एक्सप्लिसिटली खुद उठा रहे हो। गड़बड़ हो गया। तुम ये भी नहीं बोल सकते हो कि हम 70%, 0.7 से ज़्यादा अगर मेरा आ रहा है स्कोर तो ही, क्योंकि 3 बार आया, यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे तो 0.65 भी नहीं आया तुम्हारा, तो तुम वो भी अजम्पशन नहीं बना सकते हो। और आते हैं मिनिमम रेवेन्यू प्रोडक्ट जनवरी में क्या था, तो एक बार देख लेते हैं इसका आंसर। जनवरी में ए और बी था, सो मिनिमम रेवेन्यू किसका था, 60,000 इसका है, तो बी है। ओके फाइन। अब आते हैं वापस नीचे। ठीक है, अब देखते हैं। तो 0.769 फेयरली बेटर नंबर जनवरी में प्रोडक्ट बी यूएस के लिए 60,000, सही तो लग रहा है। ओके, 0.759 ठीक है। अब अगर तुम बोल रहे हो कि तुम टॉप थ्री, अगर तुम फिर से अजम्पशन चेंज करते हो कि हम टॉप थ्री पास करेंगे, तो ठीक है, अब टॉप थ्री अगर तुम पास कर रहे हो तो इसका भी आंसर तुमको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से मिनिमम कौन सा है भाई, 60,000 वाला है, कौन सा प्रोडक्ट है, बी है भाई, ए तो नहीं है। इतना भी एलएलएम अपने इंटेलिजेंस पे आंसर कर देगा। चलो तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि प्रोडक्ट विद प्रॉफिट लेस देन $25,000। अब देख लो किसका किसका है, तो इसका 10,000 है, इसका 2,000 है। एक बार यूएस में, एक बार यूरोप में, बी का ही है। ठीक है, अब वापस आते हैं। ओके, हाँ ये वाला था, एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे क्या देख सकते हो कि अगर तुम टॉप थ्री लेना चाह रहे हो तो यहाँ पे देखना 25,000 वाला आया है, 38,000 वाला आ गया, 10,000 वाला आया है, 2,000 वाला नहीं आया है। अब क्योंकि देखो यहाँ पे तो प्रोडक्ट बी ही है दोनों केस में, तो तुम पास कर दोगे तो तुम लकीली तुम्हारा आंसर करेक्ट कर देगा एलएलएम कि प्रोडक्ट बी था। लेकिन एलएलएम को सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन मिल रही है, दिस वन। उसको ये कभी पता ही नहीं चलेगा अगर तुम टॉप थ्री देने वाले हो। ठीक है, यहाँ पे भी तुम लकीली सही हो जाओगे। अगर यहाँ कोई और प्रोडक्ट होता, प्रोडक्ट सी होता, तो फिर तुम्हारा एलएम गलत आंसर दे रहा होता। अभी और आओ, तुम्हारे आंसर को भी हम गलत बनाते हैं। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट विथ लेस देन $25 प्रॉफिट, ये कोई नहीं है। एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखो टॉप क्या आया, तो बेसिकली इसमें क्या होना चाहिए कि तुम कितना भी कोई भी चंक रिट्रीव करो तुम्हारा आंसर नहीं होगा। तो 25,000, 38,000, 10,000, 2,000, 30,000, अब तुम इसमें से कितना रिट्रीव करके दोगे, टॉप वन, टॉप टू, टॉप थ्री, सारा का सारा, क्योंकि तुम्हारे में आंसर तो है नहीं। अब एलएलएम को दोगे तो एलएलएम को तो दिखेगा कि मतलब बस मेरे को दिख रहा है कि कोई भी प्रॉफिट वैसा है नहीं। तो अगर अच्छा एलएलएम रीजनिंग वाला रहा जैसे क्लॉड वगैरह में, तो तुम्हारा सही आंसर दे देगा कि कोई प्रोडक्ट नहीं है। ओके, तो लेकिन इस बात को तुम देख रहे हो कि जब तुम ऐसे न्यूमेरिक फिगर्स पर सिमेंटिक सर्च करना चाहते हो तो तुमको ये बात समझ में आ रही होगी कि जो तुम सिमेंटिक सर्च करोगे वो इन नंबर्स पर किसी न्यूमेरिकल एग्रीगेशन के बेस पर नहीं होता है। तुम अगर टोटल लिख रहे हो तो ऐसा नहीं है कि जो रेलिवेंट है वही बस उठ के आएगा, उठ के तो सब आएगा, सबका कुछ ना कुछ स्कोर होगा। तुम डिफाइन करोगे कि तुमको टॉप वन उठाना है, टॉप थ्री उठाना है, टॉप फाइव उठाना है, या किसी पर्टिकुलर सिमिलैरिटी स्कोर से ज़्यादा का तुमको उठाना है, उस थ्रेशोल्ड से ऊपर वाला, ये तो तुम डिफाइन करोगे। अब हो सकता है कि उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कट जाए और कुछ, या फिर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चला जाए उस थ्रेशोल्ड में से। तो अब देखो ये जो नंबर से ऐसे मैचिंग होता है ना, तो इसको बस एज अ 2-5 वो मैच किया, इसलिए ये 2-5 वाला ऊपर आया। वो 2-5 को एज अ नंबर ट्रीट करके इसको नहीं किया है, सब कुछ एज अ टेक्स्ट हो रहा है यहाँ पे, एज अ टेक्स्ट, एज कैरेक्टर। तो तुम ये बात समझ सकते हो कि इस बात का गारंटी नहीं है कि तुम्हारे पास हर बार आंसर सही आएगा। सो इट्स अ बिट रिस्की। रिस्की इसलिए भी क्योंकि जब तुम ऐसे कुछ क्वेश्चन कर रहे हो कि व्हाट वाज टोटल, व्हाट वाज मैक्सिमम, मिनिमम, मीन, सो यू नीड एन एग्जैक्ट करेक्ट आंसर। तुम यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लूज करने का अफर्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट नहीं चल रहा है कि उसका जगह पे कुछ और वर्ड्स यूज़ हो जाएंगे, फिलर वर्ड्स यूज़ हो जाएंगे कि मीनिंग लगभग सेम रहे। ऐसा तुम नहीं कर सकते हो। जब तुम्हारा ऐसे कुछ क्रिटिकल नंबर्स हैं तो तुमको उन पे कैलकुलेशन सही करना होगा। तो सबसे पहले तो सारा कुछ रिट्रीव करना होगा विच इज़ रिक्वायर्ड टू आंसर दिस क्वेश्चन, देन उस पर सारा कैलकुलेशन सही होना चाहिए। तो कैलकुलेशन तो तुम यहाँ कर नहीं रहे हो। कैलकुलेशन चलो मान लो तुम्हारा एक अच्छा एलएलएम हुआ, जेमिनाई वगैरह, क्लॉड वगैरह रहेगा तो वो कर देगा, लेकिन पहले तुम रिट्रीव तो करके दो सारा जो भी रेलिवेंट चीज़ है, उसी का गारंटी तुम नहीं रख सकते हो यहाँ पर। तो दैट्स वाई दिस थिंग इज़ रिस्की। सो बेटर क्या होगा कि पूरे टेबल का तुम एक चंक बना के रख दो। जब भी इस टेबल से रिलेटेड कुछ क्वेरी आएगा तो तुम पूरा टेबल ही रिट्रीव कर लोगे बेसिकली। और भी कुछ कुछ चीज़ें आ सकती, कुछ और टेक्स्ट, जैसे टेबल का तुम कैप्शंस वगैरह का कुछ रहेगा, डिस्क्रिप्शन रहेगा टेबल का, या कुछ और इन्फॉर्मेशन कहीं टेक्स्ट में रहेगा। बट
चांसेस है कि ये टेबल भी आ जाएगा तुम्हारे टॉप 3 टॉप 5 चंक्स में से। तो अब ये पूरा का पूरा टेबल ही तुम दे दो एलएलएम को आंसर करने के लिए, एटलीस्ट एलएलएम के पास पूरा व्यू पूरा पिक्चर तो रहेगा। देखो पीडीएफ्स अगर निकाल रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि भाई हज़ारों रोज़ हज़ारों कॉलम्स रहेंगे, कोई डेटाबेस तो यहाँ है नहीं। पीडीएफ में कितना ही रोज़ रहेगा, 5 10, बहुत ज़्यादा रहेगा तो 20 रहेगा किसी टेबल में। रो तो कॉलम भी कितना रहेगा, 5 7 10 तो जनरली नहीं होगा इतना, क्योंकि वो बहुत क्राउडी हो जाएगा किसी भी पीडीएफ में। तो इतना तो है कि बहुत ज़्यादा तुम टोकन नहीं दोगे, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे कि तुम्हारा एलएलएम उसको प्रोसेस ही नहीं कर पाए। सो इट्स बेटर कि गिव अ कंप्लीट पिक्चर सो दैट एलएलएम कैन एनालाइज द सिचुएशन, क्वेश्चन एनालाइज करे, इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करे, देन फिर करेक्ट आंसर पे वो खुद पहुंच पाए, रादर देन यू कटिंग और डिसाइडिंग कि कोई इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सो यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। ओके, यहाँ पे तो ये बात हो गया कि कैसे न्यूमेरिकल चीज़ों को करें, क्योंकि तुम यहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते हो गलत होना। अब आते हैं दूसरे केस में, अगर यही टेबल टेक्सचुअल होता तो क्या तुम ये काम कर सकते हो। अब देखते हैं, जैसे ये टेक्स्ट डेटा ले लिया कि टिकट आईडी है, कोई प्रोडक्ट है, वेब ऐप, मोबाइल ऐप, एपीआई, इशू कुछ है और कुछ डिस्क्रिप्शन उस टिकट का, उसके बारे में। तो फिर से ऐसे ही रोज़ ले लिए और उसको एनकोड करेंगे हम। ठीक है, अब शेप देख लेते हैं, वही सेम रहेगा। अब मान लो पूछा जा रहा है कि ऑल टिकट्स रिलेटेड टू वेब ऐप, तो वेब ऐप से रिलेटेड क्या होगा, 2 4, अब एपीआई भी होना चाहिए तो 5। अब देखते हैं इस पर, 2 और 4 पहले आना चाहिए। खैर एनीवेज ठीक है, तो इसमें पहले एपीआई वाला ही आ जा रहा है और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, 63% है, बट स्टिल एपीआई और वेब ऐप तुम्हारा टॉप 3 में आ रहा है। तो इसमें मान लो अगर देखो टेक्स्ट में जनरली टॉप 1 आंसर तो तुम नहीं रखोगे, क्योंकि तुमको पता है कि सिमेंटिक सिमिलैरिटी में एकदम एग्जैक्ट आंसर जब तक क्यूएनए टाइप की चीज़ ना हो, तो एग्जैक्ट आंसर आने का क्यूएनए में भी अब डिपेंड करता है तुम्हारे एम्बेडिंग मॉडल पे कम्प्लीटली। तो वहाँ पर ऐसा मतलब नहीं है कि हर बार फॉर एनी ऑफ द क्वेरीज तुमको पहले ही वाले में, पहले ही चंक में, सॉर्टेड जो पहला चंक है जो रैंक्ड है उसमें तुमको आंसर मिल ही जाएगा। तो जनरली टॉप 3 टॉप 5 रखा जाता है कि उसमें अगर मान लो कुछ ऐसा एक्स्ट्रा जनरली होगा कि जो भी तुमको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सब आ जाएगा टॉप 3 और टॉप 5 में, और कुछ एक्स्ट्रा रहेगा जो कि रेलिवेंट नहीं रहेगा। सो ठीक है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, राइट। सो वहाँ पर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन हो रहा था, तो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस। अब ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। ऑल टिकट्स फॉर मोबाइल अब करते हैं, तो देखो यहाँ पे तो टॉप 2 में मोबाइल ऐप आ गया, अगर तुम टॉप 3 दोगे तो उसमें एपीआई वाला भी चला जाएगा। चला जाएगा तो चला जाएगा, ठीक है यार, इन दोनों के बेसिस पे चला जाए कि मेरे पास 2 टिकट है और क्या क्या टिकट है, वो आंसर आ जाएगा एलएलएम के थ्रू। लोडिंग से रिलेटेड कोई टिकट है कि नहीं, तो इसमें देखो तुम्हारे टॉप पे ही आ गया, डैशबोर्ड लोड करता है स्लोली। बाकी अगर मान लो तुम 2 और भेज रहे हो, ठीक है, वो दोनों रेलिवेंट नहीं है, यूज़र कांट साइन इन, उस पर कहते हो देखो मोबाइल ऐप लॉगिन इशू। बाकी 2 आएगा, मोबाइल ऐप क्रैश और एपीआई ऑथेंटिकेशन है इशू है, ठीक है कोई बात नहीं, ये दोनों रेलिवेंट नहीं है मेरे लिए, एक ही में मेरा आंसर था। अब आते हैं ऑल टिकट्स अबाउट एप्लीकेशन लेटेंसी, तो देख लो इसमें भी डैशबोर्ड लोड्स वेरी स्लोली, तो ये तुम्हारा टॉप है। और दोनों बाकी दोनों मोबाइल क्रैश हो रहा है, एपीआई ऑथेंटिकेशन इशू है, ये रिलेवेंट नहीं है, ठीक है, वो जाएगा तुम्हारे लैम के पास। ऑल टिकट्स अबाउट मेमोरी इश्यूज अगर देखते हैं तो मोबाइल ऐप क्रैश कर रहा है, ये हमारा आंसर है, बाकी दो तो नहीं है, वेब ऐप परफॉर्मेंस नहीं है, एपीआई ऑथेंटिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो जाएगा एलएलएम को। एनी टिकट विद ग्रेटर दैन 400 स्टेटस एरर, अब ऐसा नहीं कि 400 से न्यूमेरिकली कंपेयर करेगा, सिमेंटिकली ही करेगा, तो 400 यहाँ पर है, यहाँ पे भी इसको 400 कुछ दिख रहा है, तो वो रिटर्न कर दिया कि भाई एपीआई ऑथेंटिकेशन 401 एरर। ओके, तो ये वाली बात हो गई तुम्हारी। अब एक बात इम्पॉर्टेंट, पहला बात ये है कि जो भी तुम्हारा यूज़र एप्लीकेशन यूज़ करेगा, सबसे पहले तुमको गारंटी देना पड़ेगा कि आंसर तुम्हारा करेक्ट हो। ऑप्टिमाइज है कि नहीं, तुम्हारे कुछ एक्स्ट्रा चंक जा रहे हैं कि नहीं, दैट डज नॉट मैटर। सबसे पहले जो तुम्हारा सही फैक्चुअल आंसर बनाने के लिए जो भी तुमको चंक्स रेलिवेंट होंगे वो जाना चाहिए सबसे पहले। तो इसमें क्या है कि तुम्हारा वो गारंटी तुमको मिल पा रहा है कि टॉप 3 या टॉप 5 में वो सब रहेगा, कुछ एक्स्ट्रा रहेगा, भाई एक्स्ट्रा रहेगा तो ठीक है जाएगा, थोड़ा सा टोकन एक्स्ट्रा प्रोसेस होगा, वो रिलेवेंट नहीं होगा, लेकिन मेरे को पता है कि जब टॉप का ये आंसर है तो एलएलएम इसको प्रेफरेंस दे सकता है, हम ऐसा प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं, और मेरे पास आंसर जाए, एलएलएम के पास आंसर जाएगा कि वो सही सही आंसर दे पाए यूज़र को। इन सिचुएशंस में तो गारंटी ही नहीं है कि आंसर जाएगा, हो सकता है कट आउट हो जाए। जैसे यहाँ पे एक देखे हम कि यहाँ पे प्रोडक्ट सी होता तब तो मेरा आंसर ही गलत हो जाता,
तो पहला प्रायोरिटी है कि आंसर सही हो ना। ऑप्टिमाइजेशन वगैरह तो बात का बात आता है, तुम्हारा प्रोडक्ट ही अगर सही काम नहीं कर रहा है तो वो ज़्यादा तुम्हारे लिए रिस्क वाली चीज़ है। सो दैट्स वाई इट्स बेटर कि तुम कंप्लीट टेबल को ही प्रोसेस करो, ये पूरा पूरा एलएलएम को उठा के देखो। अब पूछो ना एलएलएम से कि भाई मिनिमम रेवेन्यू, मैक्सिमम रेवेन्यू, टोटल, मीन, मैक्स, मीडियन, जो पूछना है पूछो, सब कुछ वो क्लॉड, जेमिनाई, ओपन एआई के मॉडल्स आराम से अच्छे से आंसर इसको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इतना भी कोई बड़ा नहीं कि बहुत कॉन्टेक्स्ट लेंथ तुम्हारा खा जाएगा, बहुत लेटेंसी चला जाएगा, बहुत कॉस्ट खा जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। पीडीएफ से तुम निकाल रहे हो तो ऐसा जनरली नहीं होगा। वो डेटा बेसिस के केस में होता है। तो डेटा बेसिस में अगर टेबल है तो इट्स बेटर कि तुम एक एजेंट बनाओ और एजेंट को टूल दो कि क्वेरी जब आए यूज़र का तो एलएलएम डिसाइड करे, ओके मेरे को इस पाइथन फंक्शन को इस पैरामीटर से कॉल करना है, तो तुम कॉल करोगे फंक्शन को। अब उस फंक्शन के अंदर रिट्रीवल का कोड रहेगा पांडास डेटा फ्रेम से, या फिर एसक्यूएल क्वेरी रहेगा जो कि डेटा रिट्रीव कर कर एलएलएम को वापस देगा, फिर वो एनालाइज करेगा। तो वो तब होता है कि जब ऐसे हज़ारों 10,000 तुम्हारे पास रोज़ हैं, उनमें से 2-4 ही रेलिवेंट है या 100 रेलिवेंट है, तो उनका डायनेमिकली रिट्रीवल करना है। यहाँ पे वैसा कोई केस नहीं ना है। सो दैट्स वाई कि न्यूमेरिकल कॉलम्स, आई मीन न्यूमेरिकल रोज को अगर तुम ऐसे चंक करते हो तो उस पर अगर तुम एग्रीगेशन रिलेटेड ऑपरेशंस करना चाहते हो, दैट्स रिस्की। तुम्हारा एप्लीकेशन फैक्चुअली करेक्ट होगा कि नहीं, दैट इज़ वेरी रिस्की टू आंसर, एंड चांसेस है कि दैट विल फेल। टेक्स्ट वाला अगर टेबल रहे तो यू कैन गो विद दैट, क्योंकि उसमें सिमेंटिक सिमिलैरिटी मैच होगा, कोई कैलकुलेशन यहाँ नहीं होने जा रहा है। सो आई होप ये वाला चीज़ समझ में आया हो, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड आई फील कि यही सब कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि डिटरमाइन करती हैं कि हम लोग को चीज़ कितनी अच्छे से समझ में आता है, कितना बेस क्लियर है या नहीं क्लियर है, कब रैग यूज़ करना है, कब एजेंट यूज़ करना है, कहाँ नहीं यूज़ करना है। इन चीज़ों का समझ आई गेस इन्हीं प्रैक्टिकल चीज़ों से आता है। सो या दैट वाज ऑल। अगर कुछ फिर भी कुछ और क्वेश्चन रह गया हो, कुछ चीज़ नहीं समझ में आई हो, तो आराम से कम्युनिकेट करना। आई विल सी हाउ टू आंसर दैट इन अ गुड मैनर, कि अगर वीडियोज बनाना पड़े तो बनाएंगे, अदरवाइज डायरेक्टली अगर बता सकते तो बता देंगे। आई थॉट दिस वॉज इम्पॉर्टेंट टू मेक अ वीडियो, सो आई दैट्स आई हैव मेड इट। एंड जाते जाते या दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल, सो आई हैव बिन पोस्टिंग अबाउट जेन ए आई थिंग्स, बीट अबाउट रैग एप्लीकेशंस और अबाउट एल एल एम्स। सो जाओ सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज साल भर में मतलब 2026 के एंड तक दिस इज गोना बी वन ऑफ द वेरी गुड चैनल्स, गुड रिसोर्स टू लर्न अबाउट जनरेटिव ए आई। And I'm going to expand a lot on this, like RAG भी है अभी, agents भी हैं, and then फिर working of LLMs भी हैं plan में। So yeah, that was all. Have good night, and enjoy learning things. Bye bye.